प्रिय विद्यार्थियों, बीएसआर हिंदी लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर एसआर मीणा की ओर से आप सभी का स्वागत। आज के व्याख्यान में आपके पाठ्यक्रम में जो प्रमुख कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी प्रसिद्ध कविता तुलसीदास, एक छोटी सी कविता है, उसका कविता का शीर्षक ही तुलसीदास है। उस पर मैं अपनी बात रखूंगा, अपना व्याख्यान दूंगा। आप सभी वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से इन पदों को सुनिए, इनका अनुसरण कीजिए, चिंतन कीजिए, जिससे कि आपका पाठ्यक्रम समय पर पूरा होता रहे। तो देखिएगा, वह आज हो गई दूर तान, इसलिए मधुर वह और गान, सुनने को व्याकुल हुए प्राण प्रियतम के, छूटा जग का व्यवहार ज्ञान, पग उठे उसी मन को अजान, कुल मान ध्यान सलत स्नेह दान सक्षम से। बी पार्ट थर्ड हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट पेपर में जो ये पद की पुस्तक है, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, उनकी जो कविता है तुलसीदास, उसी में से ये पद है। इस पद में ये वर्णन है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी पत्नी रत्नावली जब उनको छोड़ करके पियर चली गई थी और लंबा समय हो गया, तो तुलसीदास जी का मन नहीं लगा, तो उनको रत्नावली की याद आई। रत्नावली की याद करते हुए वो कैसे अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हीं के मनोभावों को इस पद में देखिएगा। आज हो गई दूर तान, यह निराला जी कहते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली जैसे ही तुलसीदास जी को छोड़ करके अपने पियर चली गई, तो तुलसीदास जी ये अनुभव करते हैं कि वह आज हो गई दूर तान, अर्थात मेरी पत्नी जो रत्नावली थी, उनकी जो मधुरमय आवाज थी या मधुरता में भरा हुआ जो एहसास था, वह तान, वह आवाज आज काफी दूर चली गई है, जिसकी मुझे बराबर याद आ रही है, इसलिए मधुर वह और गान। ऐसा कहते हैं कि जब जब भी अपना खास, अपना प्रियतम या प्रियतमा अपने से दूर जाता है, तो उसकी याद हमें और ज्यादा सताती है, तो इसीलिए मधुर वह और। तो आज जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली उनको छोड़ करके दूर चली गई है, तो तुलसीदास जी को रत्नावली आज और ज्यादा प्यारी लगने लगी, और ज्यादा अच्छी लगने लगी, और गान और उनके प्रति बहुत ही मधुर गान गाने का मन बराबर होने लगा। सुनने को व्याकुल हुए प्राण प्रियतम, अर्थात प्रियतम यानी कौन? तुलसीदास जी का मन अपनी प्रियतमा यानी रत्नावली की उस मीठी मीठी वाणी, मीठी मीठे वचन, मधुरता से भरे वचनों को, लफ्जों को सुनने के लिए बराबर बेताब हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। छूटा जग का व्यवहार ज्ञान, तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे उस समय संसार की कुछ भी सुध बुध नहीं रही, संसार का सारा व्यवहारिक ज्ञान मेरा जाता रहा। पग उठे उसी मन को अजान, अर्थात उसी समय मेरा मन उसी रास्ते पर बढ़ चलने के लिए कहने लगा, या मेरा मन वैसा ही मुझे कहने लगा कि अब चल, मैं अपनी पत्नी के पास जल्दी से जल्दी पहुंचूं। कुल मान ध्यान सलत स्नेह दान सक्षम से। लेकिन तुलसीदासी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि कुल मान ध्यान, अर्थात कुल की, परिवार की, मान मर्यादा की, ध्यान की, भावना की, सलत मानी प्रशंसा की, यश की, प्यार प्रेम की, दान की, सक्षम से, अर्थात उन सभी के समान आज उसके मन में अपनी पत्नी रत्नावली के प्रति भाव जागृत हो उठे। इन्हीं भावों की इस पद में अभिव्यक्ति की गई है। इस पद में उपमा अलंकार का बराबर प्रयोग देखने को मिला है। नेक्स्ट पद है, मग में पिक कुहरित डाल डाल है, हरित विटप सब सुमन भाल, हिलरी लताएं ताल ताल पर सस्मित, पड़ता तन उन पर ज्योति प्रपात,
है चमक रहे सब कनक गात, गहती मधु धीर समीर ज्ञात आलिंगित। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही मैं अपनी पत्नी के पीछे चल पड़ा तो मैंने रास्ते में क्या देखा, रास्ते में उसने जो एहसास किया, जो प्रकृति का सौंदर्य देखा, उसी सौंदर्य का तुलसीदास जी के द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य को का देखने का जो वर्णन है उसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस तुलसीदास नामक कवितांश में इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं कि मन में पिक कोहरित डाल डाल। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन ऐसे डोलने लगा जैसे पिक कोहरित, यानी पिक मानी मोर या कोयल, यानी मोर मोरने के लिए या कोयल सा मेरा मन कूकने लगा। डाल डाल अर्थात डाल डाल पर डोल डोल करके कूकने लगा। है हरित बिटप सब सुमन माल, अर्थात वो जंगल है, उसमें सारे पेड़ हरितिमा से युक्त हैं और जिन पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। हिलती लतिकाएं, जिन पर बहुत सुंदर सुंदर मन को मनोहारी लगने वाली लतिकाएं यानी बेल हिल रही हैं। ताल ताल पर सस्मित, अर्थात एक दूसरे से हिलती हुई, टकराती हुई, यानी ऐसा लग रहा है जैसे ताल बजाती हुई वो अपनी मुस्कान सी बिखेर रही हो। सस्मित मानी मुस्कान सहित वो हिलती डुलती हुई नजर आ रही थी। पड़ता उन पर ज्योति प्रपात, अर्थात जैसे ही उन पर सूर्य की आभा रूपी किरणों का प्रपात यानी झरना या एक तरह से प्रभाव पड़ता तो क्या होता है, चमक रहे सब कनक का। तो उन्हीं हरितमाओं से युक्त जो लताएं थी, जो पेड़ थे, जो वनस्पतियां थी, वो स्वर्णिम आभा की तरह चमक रहे थे। कनक गात अर्थात कनक के समान शरीर यानी उपमालंकार, इस तरह वो चमकते हुए स्वर्णिम आभा से युक्त चमकते हुए नजर आ रहे थे। गहती मधुधीर समीर ज्ञात आलिंगन, और इतना ही नहीं, जब उन पर सूर्य की स्वर्णिम आभा वाली किरणें पड़ रही थी तो वहां एक तरह से सारा वातावरण स्वर्णिम आभा से युक्त नजर आ रहा था। उसी अवसर पर जो मधुरता से युक्त मधुधीर अर्थात मधुरता के साथ धैर्य का एहसास कराने वाली जो हवा थी वो हमें ये ज्ञात करा रही थी कि मानो वो इनको उन सारे पेड़ों को एक तरह से आलिंगनबद्ध कर रही थी, एक दूसरे को आपस में एक डाली को दूसरी डाली से मिला रही थी। आलिंगात यानी एक दूसरे को आलिंगनबद्ध करने की क्रिया वो मधुर और तक एहसास करने वाली हवा कर रही थी। दूषित बाल दल पुण्य रेणु लख चारण वारण चपल धेनु। आगे तुलसीदास जी ने क्या देखा उसी का वर्णन करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसमें कह रहे हैं कि दूषित बाल दल, मैंने क्या देखा उसी जंगल में, क्या देखा मैंने कि रेत में सने हुए बच्चों का दल देखा। पुण्य रेणु जो उस जंगल की बहुत ही पुण्य मिट्टी को अपने शरीर के ऊपर धारण किए हुए थे। लख चारण वारण चपल धेनु, अर्थात वहां पर मैंने अपने नेत्रों से उस जंगल में, उस वन में गायों को चरते हुए देखा। चारण वारण चपल अर्थात बहुत ही चंचलता का एहसास करता हुआ मुझे प्रतीत हुआ। मैंने गायों को वहां चरते हुए देखा। आ गई बाद याद उस मधुर वेणु वादन की। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे उसकी याद आ गई कि बालक कृष्ण जैसे या बालक कृष्ण जैसे वृंदावन के जंगल में गोपिकाओं के समक्ष अपनी बांसुरी बजा रहा हो, उस सौंदर्य की मुझे याद आ गई। मधुर वेणु वादन की अर्थात मधुर वेणु वादन की मुझे याद आ गई। क्या दूसरा भावार्थ हम ये भी ले सकते हैं कि तुलसीदास जी को अपनी मधुरता प्रकट कराने वाली, माधुरी के समान मधुर आवाज बिखेरने वाली, छोड़ने वाली अपनी प्यारी रत्नावली की याद आ गई। वह यमुना तट अर्थात फिर तुलसीदास जी कहते हैं मुझे ऐसा एहसास हुआ यमुना के किनारे, जैसे यमुना का किनारा हो
और वृंदावन का वो प्यारा सा जंगल हो। चपलानंदित वह सगन गगन, अर्थात जिसके बीच चपलानंदित अर्थात बिजली चमकती हुई नजर आ रही हो, अर्थात आसमान में बादल छाए हुए हों जिनके बीच में कोई बिजली चमकती हुई नजर आ रही हो, ऐसा एहसास मुझे वहां हो रहा था। गोपी जन यौवन मोहन तन वह वनश्री, अर्थात इतना ही नहीं, गोपी वन अर्थात जैसे वृंदावन का वह जंगल गोपिकाओं से भरा हुआ था। यौवन मोहन जो बालक कृष्ण या भगवान कृष्ण उस जंगल में, वृंदावन के जंगल में गोपिकाओं के उस यौवन स्वरूप तन का वह अद्भुत आनंद लेना चाह रहे हों या ले रहे हों, वह वन श्री अर्थात वो वन के श्री कौन, बालक भगवान श्री कृष्ण। मानो ब्रजमंडल के उस वृंदावन के बीच ब्रजमंडल की गोपिकाओं के उस नव यौवन से युक्त शरीर के अद्भुत सौंदर्य का आनंद लेते हुए प्रतीत हो रहे हों, ऐसा भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यहाँ तुलसीदास की मनोभावना का यहाँ वर्णन किया है, मनोस्थिति का चित्रण किया है। नेक्स्ट पद है, सुनते सुख की वंशी के सुर पहुंचे रतनधर रमा के पुर। तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तुलसीदास जी के मन में अपनी पत्नी के प्रति जो मनोभाव चल रहे हैं उन्हीं का चिंतन मनन करते हुए तुलसीदास जी अपने पत्नी के गांव पहुंच जाते हैं और पहुंच करके क्या एहसास करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उन्हीं भावों की इस पद में अभिव्यक्ति की जा रही है। आप जरा सुनिएगा। सुनते सुख की वंशी के सुर, आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि अर्थात कृष्ण की उस प्यार भरी मुरली की मीठी मीठी आवाज को सुना और सुन करके एक तरह से अद्भुत सुखानुभूति हुई। पहुंचे रतनधर रमा के पुर, ऐसा लगता है जैसे रतन को धारण करने वाले रमा के पुर, रमा के गांव जैसे स्वयं भगवान विष्णु ही पहुंच गए हों, ऐसा देख करके या ऐसा एहसास हुआ। लख सादर उठी समाज ससुर परिजन की, अर्थात जैसे ही ससुराल में दामाद को यानी तुलसीदास जी को आया हुआ जाना या आया हुआ देखा तो स्वजन यानी जो ससुराल पक्ष के लोग थे, गांव के लोग थे, परिवार के कुटुंब के लोग थे, स्त्री पुरुष थे, वो देख करके घुसर पुसर करने लगे। क्या करने लगे? लख सादर अर्थात आदर पूर्वक सभी अपने दामाद या अपने बहनोई तुलसीदास जी को देखने लगे। उठी समाज ससुर परिजन की, अर्थात ससुराल पक्ष के सभी परिजनों की एक तरह से सस्वर आवाज निकल पड़ी। क्या? बैठाला देकर मान पान, अर्थात ससुराल पक्ष के लोगों ने तुलसीदास जी जो कि उनका दामाद था उसको बड़े आदर सम्मान के समक्ष आदर सम्मान के साथ बैठाया, मान देकर के बैठाया, आदर देकर के बैठाया। बैठाला मानी बैठाया, देकर मान पान अर्थात उनको मान सम्मान के साथ बैठाया और उनको चाय दूध वगैरह जो भी था, जो भी मान पान जो भी उनको कराया। कुछ जन बतलाए कान कान, उसी दरमियान जैसे तुलसीदास जी अपने ससुराल के घर में जाकर के बैठे और वहां विराजे तो कुछ लोग अपने कानों में कानाफूसी करने लगे। क्या करने लगे? कुछ जन बतलाए कान कान, कान कान माने अतः एक दूसरे कान में घुसर पुसर करने लगे। सुन बोली भाभी, उसी समय रत्नावली की जो भाभी थी वो बोली। उन लोगों की कानाफूसी सुन करके रत्नावली की जो भाभी थी वो बोली। क्या बोली? ये पहचान रतन की, यानी पहचान यानी पहचान, अर्थात यही तो असली रतन की पहचान है, यानी यही तो असली पति की पहचान है। यानी एक तरह से उन लोगों की बोलती बंद कर दी किसने? रत्नावली की भाभी ने, कि यही तो हमारी रत्नावली को चाहने वाले जो रत्न है उनकी पहचान है, कि वो कितने बड़े दिल से, कितने अंदर से, कितनी गहराई के साथ हमारी रत्नावली को चाहते हैं।
देखिएगा, आगे देखिएगा। जल गए व्यंग से सकल अंग, चमकी चल द्रग ज्वाला तरंग। जैसे ही लोगों की कानाफूसी और रत्नावली की भाभी के द्वारा जो शब्द बोले गए थे, उसको वो शब्द तुलसीदास जी कानों में पड़े, तो तुलसीदास जी उनको सुन करके अंदर ही अंदर जल भुन रहे थे, यानी अंदर ही अंदर लज्जित हो रहे थे, शर्मा रहे थे। कैसे? जल गए व्यंग से सकल अंग, यानी जैसे ही ससुराल पक्ष के लोगों ने ताना कसा, व्यंग मारा, और भाभी ने ताना कसा, उस व्यंग बाण को देख करके, उन शब्दों के व्यंग बाणों को देख करके तुलसीदास जी अंदर ही अंदर जल भुन उठे, यानी अंदर ही अंदर जलने लगे, कुड़ने लगे, अंदर ही अंदर परेशान होने लगे। चमकी चल द्रग ज्वाला तरंग, और ऐसा लगा जैसे उनके नेत्रों से एक तरह से ज्वाला सी चमक उठी हो, ज्वाला की तरंग सी चमक उठ रही हो। पर रही मौन धर अप्रसंग वह बाला, अर्थात दूसरी तरफ ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही भाभी के द्वारा और उन लोगों के द्वारा जो कानाफूसी हो रही थी, तुलसीदास जी परेशान हो रहे थे, और दूसरी तरफ रत्नावली भी परेशान हो रही थी कि ये कैसा है, कैसा मेरा हस्बैंड है, कैसा मेरा पति है, कि इसने जरा सा भी नहीं सोचा, लोक समाज की, लोक मर्यादा का कोई इसने ध्यान नहीं रखा, मेरे पीछे पीछे चला आया। अब मेरे माँ बाप, मेरे परिवारजन, मेरे गांव वाले, मेरे मोहल्ले वाले क्या सोच रहे हैं, इस बात को सुनकर के रत्नावली अंदर अंदर घुटने लगी, जल भुनने लगी, और क्या कहने लगी। लेकिन स्थिति को भांप करके रत्नावली अपने आप में चुप रही। पर रही मौन धर अप्रसंग वह बाला, अर्थात वह बाला यानी वो स्त्री, वो रत्नावली, अप्रसंग अर्थात इस समय प्रसंगानुकूल स्थिति न जान करके वो चुप रही, यानी उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। पति की इस मति गति से मरकर, और अंदर अंदर ये कोस रही थी कि मेरे पति की, यानी तुलसीदास की ये मति कैसे मारी गई, या इसकी बुद्धि ऐसी कैसी हो गई। उर की उर में ज्यों, अर्थात उनके मन में, उनके दिल की दिल में ही बात यूं क्यों रह गई, वो कुछ वचन को या मनोभाव को प्रकट नहीं कर पा रही थी। ताप क्षर, अर्थात उनके अंदर उठे वो ताप स्वरूप जो भाव थे वो वही समाप्त हो गए, क्षर मानी समाप्त हो गए। रह गई सुरभि की प्लान मलान अधूर वरमाला, अर्थात उसी रत्नावली के होठों पर जो कुछ मनोभाव प्रकट होने वाले थे वो उन्हीं होठों के अंदर वहीं धरे के धरे रह गए, यानी भार प्रकट नहीं हुए, और उनके जो सुंदर होठों वाली जो रत्नावली थी उनके होठों पर मलिनता आ गई। वरमाला अर्थात उसमें उसी प्रकार से हो गई जैसे धरी धरी वरमाला मलिन हो जाती है, कुमला जाती है, वैसे ही मानो वह सुंदरता की अद्भुत मूर्ति रत्नावली मानो उस समय बिल्कुल उस कुमली हुई वरमाला के फूलों की तरह एक तरह से अंदर ही अंदर कुमला रही थी, यानी अपने आप को लज्जित महसूस कर रही थी। लेकिन तुलसीदास जी ने कुछ नहीं सोचा। नेक्स्ट पद है, देखिएगा। बोली मन में होकर अक्षम रखो मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात इस समय रत्नावली जी अपने इष्ट देव राम को सुमरती हुई, यानी भगवान को स्मरण करती हुई कहती है कि हे भगवान, आज मेरी लाज यदि बचा सकते हो तो आप ही मेरी लाज बचाइए, ऐसी मैं आपसे कहना चाहती हूं। कि बोली मन में होकर अक्षम, अर्थात इस समय वो अक्षम थी, यानी कुछ कर भी नहीं पा रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अब बोले तो क्या बोले, अर्थात इस समय बोलने में अपने आप को अक्षम महसूस करने वाली रत्नावली मनी मन में ये बोली कि रखो मर्यादा पुरुषोत्तम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज आप ही मेरी लाज रखिए, मेरी लाज बचाइए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करती हूं। लाज का आज भूषण अक्ल
अक्लम नारी का, अर्थात आज नारी का जो आभूषण है, कौन? लज्जा, अर्थात लज्जा ही नारी का सबसे बड़ा आभूषण है। आज वही नारी का जो लज्जा नामक आभूषण है, मानो उसकी आज अक्लम, उसकी बुद्धि, उसी नारी की उस बुद्धि पर एक तरह से आज विराम लग गया है। खींचता चोर, अर्थात आज उसकी लाज को, उसकी लज्जा को, उसकी मर्यादाओं को कोई किनारा पकड़ कर कोई खींच रहा हो, वह कौन? और अर्थात यह कौन है? बैठा उनमें जो अक्षम चोर, अर्थात ये कहना चाह रही है कि हे भगवान, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं ये मनी मन में कहना चाहती है कि आज ऐसा कौन है कि मेरे प्रियतम तुलसीदास जी के हृदय में मर्यादा का उल्लंघन करने वाला या लोक लाज की परवाह किए बिना वो जो यहां आ गए, उनके मन में आज ये भावना प्रकट करने वाला ऐसा कौन सा चोर आकर के बैठ गया जिसने कुछ भी नहीं सोचा, आगा सोचा ना पीछा सोचा, न इधर की सोची ना उधर की सोची, अर्थात ऐसा कौन सा चोर उनके मन में आकर के बैठ गया। खुलता अब अंचल नाथ पोर साड़ी का, आगे हे नाथ, हे स्वामी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समक्ष मन ही मन में रत्नावली अपने मनोभावना प्रकट करते कहते कि हे नाथ, आज तो मानो मेरी लज्जा रूपी लज्जा तार तार हो गई है, मेरी जो साड़ी है, जो अंचल है, उसका पल्ला पूर्णतः उगड़ गया है। हे नाथ, पोर साड़ी का, पोर मानी किनारा, अर्थात मेरी लज्जा रूपी साड़ी का किनारा आज मेरे से हट गया है, अतः आप ही मेरी लाज बचाइए, मेरी मर्यादा बचाइए, यही मैं आपसे विनती करती हूं, या यही मैं आपके समक्ष अपनी मनोभावना प्रकट करना चाहती हूं। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के व्याख्यान में इतना ही। प्रोफेसर एस.आर. मीना को दीजिए इजाजत। आप सभी बीए पार्ट 3 के हिंदी लिटरेचर विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।